तो आवाज आ रही है? Okay, तो this semester my subject is Python programming. तो actually coding subject है and easy subject है. तो don't compare it with C या C++. उस concept से compare मत करो Python. Python के लिए आपका background coding knowledge इतना नहीं होगा, तो भी Python आप easily मतलब उसके concept easily आपको समझ में आ जाएंगे. तो पाइथन के लिए यूनिवर्सिटी ने एक रेफरेंस बुक दिया है. आई विल शेयर इट इन अ गूगल क्लासरूम. जब गूगल क्लासरूम आपके स्टार्ट हो जाएंगे तब मैं ये शेयर कर दूंगी. ये रेफरेंस बुक यूनिवर्सिटी ने क्रिएट किया है, कोई ऑथर नेम नहीं दिया है. तो मैं ये डायरेक्टली बुक आपको शेयर कर लूंगी गूगल क्लासरूम में. ठीक है. तो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर डिपेंड्स ऑन इंट्रोडक्शन. तो पाइथन के फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर्स हैं. तो उसमें से फर्स्ट चैप्टर है दैट इज इंट्रोडक्शन. सो मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रही हूँ. ठीक है. तो पाइथन इज ग्रेट एंड फ्रेंडली लैंग्वेज टू यूज एंड लर्न. ठीक है. फ्रेंडली लैंग्वेज क्यों बोला है या इजी लैंग्वेज क्यों बोला है? द कंसेप्ट इज कि सपोज अब मैं ये पाइथन का आइडल मैं कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे स्टार्ट करना है, सब चीजें बता दूंगी स्टेप बाय स्टेप. बस सिंपल कंसेप्ट के लिए इंट्रोडक्शन के लिए बता रही हूँ. हम सी में या सी प्लस प्लस में कैसे करते हैं कि है ना, कोई भी वेरिएबल डिफाइन करना है तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, उसके आगे डेटा टाइप लिखते हैं. मीन्स क्या है, मुझे ए को असाइन करना है 7. ठीक है. तो 7 मीन्स क्या है, इंटीजर नंबर असाइन कर रही हूँ. ठीक है. ए को मैं असाइन क्या कर रही हूँ, इंटीजर नंबर. तो हमें क्या करना पड़ता है, अनदर कोडिंग लैंग्वेज में सी सी प्लस प्लस में या उप्स में हमें क्या करना पड़ता है, सी शार्प में हमें क्या करना पड़ता है, डेटा टाइप लिखना पड़ता है. इंट ए इज इक्वल टू 7. ठीक है. तो मुझे डिफाइन करना पड़ता है उसका डेटा टाइप. हर एक वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, ए. ठीक है. वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है हमें डिफाइन करना पड़ता है अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. पर पाइथन में ऐसे नहीं है. पाइथन में डायरेक्टली आपने क्या किया, डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली ए इज इक्वल टू 7 लिखा तो वो क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा. ठीक है. तो सपोज मुझे अब ए की वैल्यू प्रिंट करनी है. ठीक है. तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ए लिख रही हूँ और आई थिंक दिखाई दे रहा है, या फॉन्ट चेंज करूँ. ओके. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने क्या किया था कि विदाउट डेटा टाइप, मैंने कोई डेटा टाइप ना लिख के डायरेक्टली 7 असाइन किया. सपोज अब मुझे वेरिएबल लिखना है बी. ठीक है. इसको है ना, मुझे आगे डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं है. बी इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आपको लिखनी है, बी इज इक्वल टू 3. ठीक है. और है ना सी में हम क्या करते हैं, कोलन देके है ना स्टेटमेंट को क्लोज करते हैं. मीन्स क्या है, एक लाइन क्लोज करते हैं. वैसे पाइथन में कुछ जरूरत नहीं है. बी इज इक्वल टू 3 लिखा, इंटर किया, हो गया. ठीक है. उसके बाद आपको बी की वैल्यू चाहिए, बी लिखो, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी. तो पाइथन बहुत इजी है. ज़्यादा सिंटैक्स कोडिंग ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. डेटा टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेमीकोलन कॉमा ये चीज़ें ज़रूरत नहीं है. सिर्फ मैटर करता है स्पेस का. तो आगे कोडिंग जैसे पढ़ते जाएंगे तो वैसे मैं बता दूंगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है पाइथन में. तो दैट्स वाई उन्होंने बोला है पाइथन इज वेरी इजी फ्रेंडली लैंग्वेज. ठीक है. ग्रेट एंड फ्रेंडली लैंग्वेज. फ्रेंडली लैंग्वेज क्यों बोला है कि कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट भी क्या कर सकता है, 10th के अंदर भी जो स्टूडेंट है, 10th ग्रेड के अंदर भी, स्टैंडर्ड के अंदर भी, वो भी इजीली पाइथन सीख सकता है. दैट्स व्हाई पाइथन ग्रेट एंड फ्रेंडली लैंग्वेज है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट है, इट इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी सी प्लस प्लस जावा एंड इट इज पोर्टेबल लैंग्वेज. ठीक है. हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज, डिफरेंस क्या होता है हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज में?
Yes, high level language and low level language means what? अब देखो लो लेवल लैंग्वेज मीन्स क्या होती है, जो मशीन को समझ में आती है, दैट इज कॉल्ड एज अ मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज मीन्स क्या है, मशीन लेवल लैंग्वेज। एंड हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स व्हाट, कि ये ना इंग्लिश से कंपेयर कर सकते हो। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामर्स के लिए हो जाती है, जो प्रोग्रामर्स के लिए इजी हो जाती है। मीन्स एज अ ह्यूमन बीइंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे लिए है, पर ये है ना मशीन के लिए, कंप्यूटर्स के लिए नहीं है। मशीन्स के लिए होती है मशीन लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड एज अ लो लेवल लैंग्वेज। मीन्स क्या है कि दो मशीन्स जब कुछ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं या मशीन में कोडिंग एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उनको सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज ही समझ में आती है। और हमारी जो लैंग्वेज होती है, जो हम कोडिंग करते हैं, उसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। उसको कन्वर्ट करना पड़ता है लो लेवल लैंग्वेज। अब बोलोगे मैम क्या बोलती है, समझ में नहीं। कंसेप्ट क्या है कि लो लेवल लैंग्वेज मीन्स क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज मीन्स क्या होता है, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। इसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, जो सिर्फ मशीन्स को, मीन्स क्या है, पीसी को समझ में आती है, जहाँ पे हम कोड एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। पीसी को, मोबाइल्स को, सभी को सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ में आती है। तो दैट्स वाई जो लैंग्वेजेस है, जो मशीन लैंग्वेजेस है, उनको क्या बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे ये हमारे लिए होती है, प्रोग्रामर्स के लिए होती है, ठीक है। प्रोग्रामर्स के लिए मीन्स क्या है, ह्यूमन बीइंग जो कोड लिखता है, जो सी, सी प्लस प्लस है, पाइथन है, जावा है, ये जो लैंग्वेजेस है जो हमने डेवलप किए हैं कोडिंग के लिए, ये सिर्फ है ना ह्यूमंस को ही समझ में आती है। ये लैंग्वेज किसको समझ में आती है, सिर्फ ह्यूमंस को। तो हम जब एग्जीक्यूट करते हैं कोई भी कोडिंग को, तो उस टाइम पे क्या करना पड़ता है, जो हमारा कोड है, ठीक है, हायर लेवल लैंग्वेज में हमने जो बनाया है कोड को, उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। जो भी हम कोड लिख रहे हैं, ठीक है, मैंने कुछ कोड लिखा, मशीन क्या करती है, उसको कन्वर्ट करती है मशीन लेवल लैंग्वेज। पीसी क्या करता है, जो भी हम कोड लिखते हैं, पाइथन में होगा, सी में होगा, जावा में होगा, जो भी कोड हमने लिखा है, उसको किसमें कन्वर्ट करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में, और उसके बाद ही हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिल जाता है। दैट्स वाई पाइथन क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स क्या है, ह्यूमंस को समझ में आने के लिए जो हम कोड लिखते हैं, उसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। और लो लेवल लैंग्वेज जो होती है, जो सिर्फ मशीन को समझ में आती है, पीसी को समझ में आती है, और उसको रिप्रेजेंट वंस एंड जीरोस में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो कंसेप्ट नहीं है। सिर्फ इतना ही याद रखो कि पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक अ सी, सी प्लस प्लस, जावा, ठीक है। इट इज पोर्टेबल। पोर्टेबल क्या होता है, पोर्टेबल मीन्स व्हाट, यस, पोर्टेबल मीन्स व्हाट। अब पोर्टेबल मीन्स क्या होता है कि एक्चुअली सपोज है ना, अ, मेरा विंडोज पीसी, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे है ना, मैं क्या कर रही हूँ, कोडिंग लिख रही हूँ, ठीक है। नहीं, इजी नहीं होता। पोर्टेबल मीन्स क्या है कि मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोड लिख रही हूँ, ठीक है। सपोज मैं पाइथन का कोड लिख रही हूँ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, अब मेरे पीसी, मेरे लैपटॉप पे विंडोज 10 है, ठीक है। अब सपोज मैं यही कोड लेके जा रही हूँ और लिनक्स में एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरी सिस्टम जहाँ पे दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेरा विंडोज है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैं क्या कर रही हूँ, उस कोडिंग को रन करना चाहती हूँ। तो कुछ कुछ लैंग्वेजेस होते हैं वो पोर्टेबल नहीं होते, ठीक है। कुछ लैंग्वेजेस होते हैं जो पोर्टेबल नहीं होते हैं, मीन्स क्या है, वो सिर्फ विंडोज पे ही चलेंगे, ठीक है। मीन्स क्या है, इसका एग्जांपल है डॉट नेट का। डॉट नेट की कोडिंग सिर्फ विंडोज के लिए है, वो लिनक्स पे आप नहीं एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो पोर्टेबल मीन्स क्या है, आप कोई भी कोड लिखो, ठीक है, पाइथन में आप कोई भी कोड लिखो, विंडोज 10 में रन करना है, विंडोज में करो, लिनक्स में रन करना है, एप्पल में करना है, आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज अ पोर्टेबल लैंग्वेज। पोर्टेबल मीन्स क्या है कि एक सिस्टम से अनदर सिस्टम पे आप क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। अब वही जब मैं डॉट नेट का कंसेप्ट बता रही हूँ ना, तो मुझे कोडिंग में चेंज करना पड़ेगा लिनक्स में एग्जीक्यूट करने के लिए।
डॉट नेट में जो भी आप करते हो, विजुअल स्टूडियो में जो भी कोडिंग लिखते हो, वो सिर्फ विंडोज बेस्ड है, सिर्फ विंडोज के ऊपर ही चलेगी, वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चलेगी, तो वो पोर्टेबल नहीं होती है। तो पाइथन, जावा, ये लैंग्वेजेस क्या है, पोर्टेबल है, जो क्या करते हैं कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप रन कर सकते हो। जावा भी पोर्टेबल लैंग्वेज है, आप विंडोज पे भी रन कर सकते हो, लिनक्स पे भी कर सकते हो, एप्पल पे। तो ये क्या है, एंड्रॉयड। तो ये क्या है, पोर्टेबल लैंग्वेज। पोर्टेबल मीन्स क्या है, कोई भी सिस्टम पे, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप उसको रन कर सकते हो विदाउट मोर मॉडिफिकेशन। ज्यादा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंटैक्स थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, बस, दूसरी कुछ चीजें नहीं है। पोर्टेबल मीन्स क्या है, कोई भी सिस्टम पे आप उसको रन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज इंटरप्रिटेड लैंग्वेज। एक होता है कंपाइलर लेवल लैंग्वेज और एक होता है इंटरप्रिटेड लैंग्वेज। इंटरप्रिटेड लैंग्वेज मीन्स क्या है, आप ही बताओ, ये सी में हो गया होगा आपको इंट्रोडक्शन, ये पोर्टेबल, इंटरप्रिटेड एंड कंपाइलर लैंग्वेज। इंटरप्रिटर, कंपाइलर हुआ होगा। डिफरेंस क्या है इंटरप्रिटर एंड कंपाइलर में? यस, ओके, कोई आंसर नहीं दे रहा है। इंटरप्रिटर एंड कंपाइलर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब सपोज है ना, ये पूरा कोड है, ये पूरा पैराग्राफ में ले रही हूँ, फर्स्ट सेकंड थ्री, ये 3 पॉइंट्स में ले रही हूँ, ठीक है। इसमें से सपोज मैं है ना, ये सब कुछ कोड है, सपोज ये यहाँ पे थ्योरी लिखी है, पर सपोज ये पूरा मैंने कोडिंग लिखा है, ठीक है, ये फाइल है पाइथन की सपोज, और वो मैंने पूरी कोडिंग लिख के रखी है। तो इंटरप्रिटर एंड कंपाइलर में डिफरेंस क्या है, इंटरप्रिटर क्या करता है, एक लाइन चेक करता है, मीन्स क्या, एक लाइन को है ना कन्वर्ट करता है, एक लाइन को कन्वर्ट करता है। इसमें कुछ एरर्स होंगे तो वो क्या करेगा, बता देगा कि सपोज यहाँ पे इस लाइन पे है ना, यहाँ पे एरर एरर है, कुछ मिस्टेक्स लिखी है, या मैंने वेरिएबल प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया है, कुछ तो मिस्टेक हुई है। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन को कोड करता है। फर्स्ट लाइन रन करने के बाद वो कुछ एरर होगा तो बता देगा, नहीं तो वो क्या करेगा सेकंड लाइन पे, ठीक है। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट, फर्स्ट लाइन लाइन कंपाइल करेगा, ठीक है, एरर नहीं होगा तो सेकंड लाइन पे। और कंपाइलर क्या करता है, इसका अपोजिट होता है। कंपाइलर क्या करता है, इसका अपोजिट होता है। जहाँ पे इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन जा रहा है ना, कंपाइलर क्या करेगा, पूरा कोडिंग को पहले क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, ठीक है, पूरा कोड को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। इंटरप्रेटर क्या कर रहा था, सिर्फ सिंगल लाइन कर रहा था, उसमें एरर्स होंगे तो बताता था या नेक्स्ट लाइन पे जाता था। पर कंपाइलर वैसे नहीं, कंपाइलर क्या करता है, पूरा ब्लॉक क्या करता है, पहले कंपाइल करता है, रन करके देखता है, उसमें कुछ एरर्स होंगे, पूरा पैराग्राफ देखने के बाद वो एरर होगा तो बताता है। पर इंटरप्रेटर नहीं है, वो लाइन बाय लाइन चेक करता है, कुछ एरर्स होंगे तो उसी लाइन पे बता देता है, ठीक है। सपोज फर्स्ट लाइन पे एरर मिल गया उसको तो वो बता देगा, या सपोज फर्स्ट लाइन कंप्लीट हुई है विदाउट एरर, सेकंड लाइन पे जाएगा, कुछ एरर नहीं है, थर्ड लाइन पे जाएगा, कुछ एरर नहीं है, और जब वो फोर्थ लाइन पे आ रहा है, वहां पे एरर दिखाई दे रहा है, तो वहां पे ही स्टॉप हो जाएगा और बता देगा कि यहाँ पे कुछ एरर है, आप रिजॉल्व करो, ठीक है। तो इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर में डिफरेंस क्या है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है, और कंपाइलर क्या करता है, पूरा पैराग्राफ या पूरी कोडिंग को पहले एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद ही क्या करता है, रन करता है। तो या एरर होगा तो वो बताता है। तो पाइथन क्या है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, वन लाइन, लाइन बाय लाइन वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है कोड को, ठीक है। तो पाइथन याद रखना, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है पर वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ज्यादातर हाई लेवल लैंग्वेजेस कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज बोलते हैं, पर पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज होके भी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है। तो पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसने डेवलप किया है, ठीक है। तो जूडो वैन रोसम ये डेवलपर है जिसने पाइथन कोडिंग को डेवलप किया है। एक्चुअली इसने डेवलप किया था 1989 पे, मीन्स उसने खुद ही रिसर्च करके पाइथन का डेवलपमेंट किया था 1989 में, और वर्ल्ड वाइड रिलीज होने के लिए, ठीक है, मतलब सबको पता चलने के लिए 1991 को वर्ल्ड वाइड सबको पता चला कि पाइथन लैंग्वेज, मतलब उसने रिलीज की, पर एक्चुअली उसने डेवलप किया था 1989 में, ठीक है। तो डेवलपर है जूडो वैन रोसन, ठीक है। तो पाइथन इज फ्रेंडली लैंग्वेज, ग्रेट लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, पोर्टेबल लैंग्वेज है, एक सिस्टम से अनदर सिस्टम पे जा सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, रन कर सकते हो। सिर्फ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ये याद रखना। सिंगल लाइन बाय लाइन क्या होगा, कोड एग्जीक्यूट होके रन होके दिखाई देगा। और लास्ट में है कि किसने डेवलप किया था, जूडो वैन रोसम ने। इन्हें 1991 में रिलीज हुआ है, पर उसने डेवलप किया था 1989 में। रिलीज्ड एंड डेवलप्ड इसमें डिफरेंस है, डेवलप उसने 1989 में किया था, वर्ल्ड वाइड रिलीज हुआ 1991,
ठीक है, तो इंट्रो में कुछ आई थिंक सो कुछ डाउट नहीं होंगे, कुछ डाउट होंगे तो पूछ लो, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। यस, डाउट है किसी को? ओके ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इंटरप्रेटर वर्सेस कंपाइलर। ठीक है, तो अब इंटरप्रेटेड बोला है एंड कंपाइलर, तो उसमें से हम डिफरेंस देखते हैं कि इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है इट ट्रांसलेट प्रोग्राम्स वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। ठीक है, जैसे मैंने अभी बोला कि है ना, इंटरप्रेटर क्या करता है, एक लाइन बाय लाइन क्या करता है, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, रन करके देखता है। ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल दिया था मैंने कि है ना, वो क्या करेगा, फर्स्ट लाइन देखेगा, इसको रन करके देखेगा, इसमें कुछ एरर्स होंगे, सॉरी कुछ एरर्स होंगे तो वो बता देगा, नहीं तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है, और उससे अपोजिट कंपाइलर क्या करता है, पूरा कोड का ब्लॉक क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट वही दिया है उन्होंने। इंटरप्रेटर क्या करता है, ट्रांसलेट प्रोग्राम्स वन स्टेटमेंट एट अ टाइम, मीन्स क्या है, एक लाइन होने के बाद सेकेंड लाइन पे जाता है, सेकेंड लाइन कंप्लीट होने के बाद थर्ड लाइन पे जाता है। ठीक है, तो इंटरप्रेटर क्या करता है, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट क्या करता है, एग्जीक्यूट करके देखता है या ट्रांसलेट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, और कंपाइलर क्या करता है, इट स्कैन्स द इंटायर प्रोग्राम एट वंस एंड ट्रांसलेट इट इनटू द मशीन कोड। ठीक है, ओके मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की, इंटरप्रेटर है ना, मशीन कोड में एग्जीक्यूट नहीं, कन्वर्ट नहीं करता, डायरेक्टली एग्जीक्यूट करके आउटपुट आ जाएगा। तो कंपाइलर क्या करता है, पूरा एक कोड का ब्लॉक होगा, जैसे मैंने बोला कि इंटरप्रेटर एक लाइन को करेगा कंसिडर, एक लाइन में कुछ एरर होगा तो बता देगा, नहीं तो वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। ठीक है, तो वैसे है ना, कंपाइलर नहीं करता, कंपाइलर क्या करता है, पूरा कोड का ब्लॉक लेता है, उसको कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, मशीन लेवल में लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर का बेसिक एंड इम्पोर्टेंट है, जो ज्यादातर इंटरव्यू के लिए भी पूछते हैं। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करता है, और कंपाइलर क्या करता है, पूरा प्रोग्राम या पूरा ब्लॉक क्या करता है, एट अ टाइम क्या करता है, ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में, और उसके बाद क्या मिलता है हमें, आउटपुट। ठीक है, तो दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड वन इज लेस अमाउंट ऑफ टाइम टू एनालाइज द सोर्स कोड। ठीक है, एंड कंपेयर टू इंटरप्रेटर, कंपाइलर क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम टू एनालाइज द सोर्स कोड। अब बेसिक कंसेप्ट है, नहीं डिफरेंस समझ में आ रहा है तो मतलब या याद नहीं आ रहा है तो देखो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, लेस अमाउंट ऑफ टाइम टू एनालाइज द सोर्स कोड। तो लेस अमाउंट क्यों लग रहा है, ठीक है, अब देखो मैं ना कोई भी एक लाइन बाय लाइन पढ़ रही हूँ, ठीक है, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू विल बी लर्निंग इन पाइथन, पाइथन इज एग्जांपल ऑफ। तो ये क्या है कि मुझे ना समझने के लिए इजी जा रहा है। ठीक है, कि मैं एक लाइन कंप्लीट हो रही हूँ, उसमें कुछ मिस्टेक्स होंगे तो मैं उसको करेक्ट करूँ, उसके बाद सेकंड लाइन पे जा रही हूँ, तो ये क्या है कि मुझे समझने के लिए या उसमें से जो भी एरर्स है वो फाइंड आउट करने के लिए इजी जा रहा है, क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन जा रही हूँ। कंपेयर टू पैराग्राफ वाइज जाऊंगी ना, तो मैं पूरा रीड करूंगी, उसके बाद मैं देखूंगी अरे ये लाइन पे मुझे नहीं समझ में आ रहा था, या इस लाइन पे नहीं समझ में आ रहा था, तो वो डिफरेंस है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि इंटरप्रेटर टेक लेस अमाउंट ऑफ टाइम टू एनालाइज द सोर्स कोड, एनालाइज करने के लिए इजी जा रहा है, क्योंकि सिंगल लाइन में कुछ एरर होगा तो वो एग्जैक्टली उसी टाइम पे आपको बता रहा है। कंपाइलर वैसे नहीं कर रहा, वो पूरा कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है, पहले मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है, और उसके बाद आपको एरर मैसेज जो भी है वो बता रहा है। ठीक है, दैट्स वाई इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, लेस टाइम रिक्वायर्ड है उसको एनालाइज करने के लिए। वो लाइन बाय लाइन जा रहा है, लाइन में कुछ इश्यूज होंगे वो वहीं पे बता रहा है, तो उसको एनालाइज करने के लिए टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है, कंपेयर टू कंपाइलर। कंपाइलर को क्या लग रहा है, एनालाइज करने के लिए टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, क्यों, वो पैराग्राफ वाइज जा रहा है या ब्लॉक के वाइज जा रहा है, और इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, लाइन बाय लाइन जा रहा है। नेक्स्ट दिया है एग्जीक्यूशन टाइम इज स्लोअर, एग्जीक्यूशन टाइम इज फास्ट। ठीक है, अब बेसिक कंसेप्ट है, आप लाइन बाय लाइन जाओगे, पढ़ते जाओगे, उसमें कुछ मिस्टेक्स है वो दिखाओगे, वहीं पे स्टॉप करोगे, तो ये क्या है कि टाइम वेस्ट हो रहा है। इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, लाइन बाय लाइन जा रहा है। ठीक है, तो है ना, इसकी वजह से फर्स्ट लाइन में कुछ एरर होगा तो वो बता देगा, आप उसको करेक्ट करोगे, उसके बाद आप सेकंड लाइन पे जाओगे, उसमें कुछ एरर्स होंगे तो आप उसको करेक्ट करोगे, उसके बाद आप थर्ड लाइन पे जा रहे हो। तो इसकी वजह से इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, एग्जीक्यूशन टाइम स्लो, मीन्स क्या है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, कोड एग्जीक्यूट करने के लिए इंटरप्रेटर स्लो है। ठीक है, लाइन बाय लाइन जा रहा है, इसकी वजह से एग्जीक्यूशन टाइम वो क्या कर रहा है, ज्यादा ले रहा है। ठीक है, दैट्स वाई उन्होंने बोला है एग्जीक्यूशन टाइम इज स्लोअर।
ठीक है। एंड एग्जीक्यूशन टाइम इज फास्ट इन अ कंपाइलर, क्यों बोला है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पहले पूरा ब्लॉक क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है मशीन कोड में, और उसके बाद जो भी एरर है, मिस्टेक है, वो बता रहा है। बीच में ही स्टॉप नहीं हो रहा है, वो पूरा कोड को है ना कन्वर्ट कर रहा है, और उसके बाद आपको जो भी एरर्स है वो बता रहा है। वैसे इंटरप्रेटर नहीं है, वो एक लाइन पे कुछ मिस्टेक होगा आपको बता देगा, आप करेक्ट करो, उसके बाद ही वो सेकंड लाइन पे जाएगा। फर्स्ट लाइन पे एरर है और आपको सेकंड लाइन पे जाना है, इंटरप्रेटर नहीं जाने देगा, वो आपको फर्स्ट लाइन कंप्लीट करने के लिए बोलेगा, उसके बाद ही आप सेकंड लाइन पे जा सकते हो। दैट्स व्हाई इंटरप्रेटर एग्जीक्यूशन टाइम स्लो है, एग्जीक्यूशन के लिए टाइम स्लो है, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन जा रहा है, और कंपाइलर क्या है, पूरा कोड मशीन कोड में कन्वर्ट करने के बाद आपको बताता है कि कहाँ पे एरर था। ठीक है, दैट्स व्हाई कंपाइलर एग्जीक्यूशन टाइम इज फास्ट। ठीक है, नेक्स्ट है नो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड, हेंस आर मेमोरी एफिशिएंट। एंड कंपाइलर में लिखा है जनरेट्स इन इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड, हेंस रिक्वायर्स मोर मेमोरी। अब मैंने क्या बोला था कि आपका जो भी कोड है, ठीक है, आपका जो भी कोड है वो किस में कन्वर्ट होता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद आपको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। ठीक है, पर इंटरप्रेटर क्या करता है, मशीन लेवल में है ना कन्वर्ट नहीं करता डायरेक्टली, वो क्या करता है, आपको आउटपुट देता है, कोड को डायरेक्टली आउटपुट आपको मिल जाएगा यूजिंग इंटरप्रेटर। ठीक है, तो बीच का जो ऑब्जेक्ट कोड है या मशीन कोड है, तो वो है ना इंटरप्रेटर क्रिएट नहीं करता, वो क्या करता है, कोड कोड जो भी है लाइन बाय लाइन क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर लेगा। ठीक है, कोड जो भी है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर लेगा, और जब कंप्लीट हो जाएगा कोड, वो डायरेक्टली आपको आउटपुट दे देगा। तो बीच में मशीन कोड जो भी है या मशीन लैंग्वेज कन्वर्टेड जो भी कोड है, वो क्रिएट नहीं करता। दैट्स वाई उसके लिए उसको मेमोरी की जरूरत नहीं। ठीक है, उसके लिए उसको मेमोरी की जरूरत नहीं है, स्टोर करने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो दैट्स वाई मेमोरी एफिशिएंट बोला। ठीक है, या डायग्राम्स में ही देखो, समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हमारा सोर्स कोड है, बीच में इंटरप्रेटर है। ठीक है, तो इंटरप्रेटर क्या करता है, जो भी आपका सोर्स कोड है डायरेक्टली आपको जो भी आउटपुट है वो दिखा देगा, वो बीच में उसको कन्वर्ट नहीं कर रहा है। तो कन्वर्ट नहीं कर रहा है तो उसके लिए स्टोरेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो भी फाइल कन्वर्ट हो रही है उस फाइल को स्टोर करने के लिए तो स्टोरेज लगेगा, राइट। तो यहाँ पे इंटरप्रेटर कन्वर्ट ही नहीं कर रहा है, एक फाइल नहीं क्रिएट कर रहा है, मीन्स क्या, उसको मेमोरी की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई उन्होंने बोला है मेमोरी एफिशिएंट है, मेमोरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, बीच का जो भी ऑब्जेक्ट कोड है, मशीन कोड है, मशीन कोड को ही ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। ठीक है, तो बीच का जो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड है, मशीन कोड है, इंटरप्रेटर क्रिएट नहीं करता है, दैट्स व्हाई उसको मेमोरी की जरूरत नहीं है। और कंपाइलर में क्या है, अब देखो यहाँ पे दिया है सोर्स कोड, बीच में है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, जो भी आपका कोड है किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, और मशीन कोड में कन्वर्ट होने के बाद ही आपको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो जब ये कंपाइलर मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, जब कंपाइलर मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है, तो इस मशीन कोड को कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, राइट। मशीन कोड को स्टोर करेगा और उसके बाद ही आपको आउटपुट दिखाएगा, क्योंकि वो सोर्स कोड को कन्वर्ट कर रहा है मशीन कोड को, मशीन कोड में, सॉरी। तो मशीन कोड को स्टोर करने के लिए उसको लगेगी मेमोरी। दैट्स व्हाई कंपाइलर क्रिएट्स इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड, हेंस रिक्वायर्स मोर मेमोरी। तो कंपाइलर को मेमोरी की जरूरत है, क्योंकि वो मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है, और इंटरप्रेटर डायरेक्टली आपको आउटपुट देता है विदाउट क्रिएटिंग या जनरेटिंग न्यू फाइल, दैट इज मशीन कोड नहीं क्रिएट कर रहा है और डायरेक्टली आपको आउटपुट देता है। दैट्स वाई ये मेमोरी एफिशिएंट है इंटरप्रेटर, और कंपाइलर मेमोरी एफिशिएंट नहीं है, उसको मेमोरी लगेगी फॉर मशीन कोड। ठीक है, मशीन कोड को या ऑब्जेक्ट कोड को स्टोर करने के लिए कंपाइलर रिक्वायर्स मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट कंटिन्यूअस ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम अंटिल द फर्स्ट एरर इज मेड, इन विच केस इट स्टॉप्स, हेंस डिबगिंग इज इजी। ठीक है, अब इंटरप्रेटर में उन्होंने क्या बोला है कि वो लाइन बाय लाइन क्या कर रहा है, कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, अब फर्स्ट लाइन में सपोज मैं यहीं पे बता देती हूँ, फर्स्ट लाइन में कुछ एरर नहीं है, सेकंड लाइन पे चला जाएगा। ठीक है, सेकंड लाइन में कुछ एरर नहीं है, वो थर्ड लाइन पे चला जाएगा। अब थर्ड लाइन पे सपोज यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है या कुछ एरर्स है, तो है ना यहीं पे इंटरप्रेटर स्टॉप हो जाएगा, आगे का एग्जीक्यूशन नहीं करेगा, वो नेक्स्ट नीचे जो 3 लाइन्स बाकी है उसके ऊपर ध्यान नहीं देगा, वो आपको है ना वार्निंग मैसेज दे देगा कि यहाँ पे एरर्स है। ठीक है, तो इंटरप्रेटर क्या करता है, बीच में स्टॉप करता है और आपको जो भी एरर्स है वो बता देता है। दैट्स व्हाई उन्होंने बोला है डिबगिंग इज इजी। डिबगिंग मीन्स क्या होता है, फाइंडिंग एरर्स। डिबगिंग मीन्स क्या होता है, फाइंडिंग एरर्स फ्रॉम योर कोड। आपके कोड में जो भी एरर्स है उसको क्या बोलते हैं, डिबग। अभी भी वॉइस स्लो है क्या?
क्लियर है अभी वॉइस? सफीना, आई थिंक आपको ही इशू आ रहा है, किसी अनदर स्टूडेंट को है क्या? ओके हाँ, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, उन्होंने नेक्स्ट बोला है कि it continuously translating program until the program error is met, in which case it stop and hence debugging is easy। तो मैं डिबगिंग पे थी। डिबगिंग मीन्स क्या है, आपके कोड में जो भी एरर्स है उसको फाइंड आउट करना मीन्स क्या होता है, डिबगिंग। ठीक है, तो उन्होंने क्या दिया है, जब भी उसको एरर मिलता है, ठीक है, प्रोग्राम अंटिल द फर्स्ट एरर इज मेट, ठीक है, जब तक उसको एरर नहीं मिल रहा है वो लाइन बाय लाइन क्या करेगा, कोड को ट्रांसलेट करता जाएगा। पर जब उसको दिखाई देगा कहीं पे एरर है वो वहीं पे स्टॉप करेगा। थर्ड लाइन पे उसको एरर मिल गया तो वो वहीं पे स्टॉप करेगा, नीचे का जो भी कोड है वो रन नहीं करेगा। वो आपको मैसेज देगा कि यहाँ पे एरर है, इसको क्लियर करो। आप यहाँ पे क्लियर करोगे उसके बाद ही नीचे का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। दैट्स वाई उन्होंने बोला है कि डिबगिंग ईजी है। कंपाइलर वैसे नहीं करता है। कंपाइलर क्या करेगा, पूरा ब्लॉक को ट्रांसलेट करेगा, उसके बाद आपको जो भी एरर्स है वो बता देगा। ठीक है, इट जनरेट्स द एरर मैसेज ओनली आफ्टर स्कैनिंग होल प्रोग्राम। पूरा कोड एग्जीक्यूट करने के बाद, पूरा कोड रन करने के बाद ही आपको कंपाइलर क्या करेगा, एरर मैसेज बता देगा कि आपके थर्ड लाइन में एरर है। ठीक है, दैट्स वाई उन्होंने बोला है डिबगिंग इज कंपैरेटिवली हार्ड। तो कंपाइलर की जो भी फाइंडिंग बग्स है, वो जो मेथड है वो थोड़ी सी हार्ड है कंपेयर टू इंटरप्रेटर। तो डिबगिंग इजी किसमें है, इंटरप्रेटर में, और कंपाइलर में हार्ड है, क्योंकि ये क्या करता है, पूरा ब्लॉक रन करता है, उसके बाद आपको एरर बताता है। पर इंटरप्रेटर वैसे नहीं करता है, लाइन बाय लाइन जाता है, थर्ड लाइन में एरर है वो बता देगा, थर्ड लाइन क्लियर करो, उसके बाद वो फोर्थ फिफ्थ पे जाएगा, सिक्स पे एरर होगा, सिक्स पे बता देगा। तो इंटरप्रेटर के लिए डिबगिंग इजी है और कंपाइलर के लिए हार्ड है। ठीक है, और इंटरप्रेटर लैंग्वेज कौन कौन से है, पाइथन है, रूबी है, जावास्क्रिप्ट है, और कंपाइलर है सी, सी प्लस प्लस एंड जावा। ठीक है, तो ये था डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। डाउट्स होंगे तो पूछ लो। ओके, पूर्णिमा नादा, मैम, यूज ऑफ इंटरप्रेटर, जहाँ पे आपको ज्यादातर कम टाइम में, या आपको सपोज टेस्टिंग करनी है, आप एज ए टेस्टर काम करना चाहते हो, तो आपके लिए इंटरप्रेटर इजी होगा, क्योंकि टेस्टर का काम क्या होता है, एरर्स फाइंड आउट करना, उसमें जो भी मिस्टेक्स है वो फाइंड आउट करना। तो ज्यादातर टेस्टर के लिए इजी हो जाएगा जब वो इंटरप्रेटर यूज कर रहा है। लाइन बाय लाइन जो भी एरर है वो बता देगा, तो लाइन बाय लाइन आपके लिए इजी हो जाएगा एरर फाइंड आउट करने के लिए, कंपेयर टू कंपाइलर। कंपाइलर क्या करेगा, पूरा ब्लॉक, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर ज्यादातर कंपाइलर अच्छा होता है। ओके, अदर डाउट्स? ओके हबीबा, अटेंडेंस ले लो।